धन्यवाद करता हूँ आपका जीवित मान दयालु मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने आशीष के रूप में दिया, मैं उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ खुदावन। अभी जो आपका वचन है खुदावन, आप अपनी आत्मा और अपने वचन से भरना, ताकि पूरी सामर्थ के साथ आपका वचन आपके बच्चों तक पहुंचे प्रभु जी, और आपके बच्चे प्रभु जी उससे आशीषित हों। और जो भी इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी इस मैसेज को सुने, सबके लिए वो आशीष का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि वचन आपका है। ये जितने भी लोगों के बारे में हम बात करते हैं खुदावंद, इन सबको आपने गर्भावस्था से ही अपनी सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए चुन लिया है प्रभु जी। हम पे भी जो आपने अनुग्रह और दया किया, दुनिया भर की तमाम गंदगी और बुराइयों में जिनमें हम लिप्त थे, आपने हमें निकाल के प्रभु जी अपनी सेवकाई के लिए चुना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज भी मेरे जैसे हजारों और लाखों भाई बहन ऐसे हैं प्रभु जी, जो आपके भवन में नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन का मनन नहीं करते हैं, लोगों को बता नहीं पाते हैं, अच्छी आवाज दी है गा नहीं पाते हैं। खुदावन, आप उनको चुनना और अपनी आत्मा उनके अंदर डालना, ताकि वो आपकी आत्मा के और आपके वचन पे चलाए जाए। विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनो लोग। हमारे पास समय होगा सबसे पहले मत्ती उसका 16वां अध्याय उसको देखने का, और 24वीं आयत से पढ़िएगा आप इसको। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। आज की डेट के अंदर आप बहुत से चर्चों में, बहुत से लोगों का मैसेज अगर आप सुनना चाहें तो बहुत मैसेज सुनते हैं। हर मैसेज के अंदर आपको क्या बताया जाता है? आप आओ, आपको आशीषें मिलेंगी, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको जॉब लग जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपको अच्छे आश्वासन दिए जाते हैं, जबकि बाइबल हमें बताती है कि हमें क्या करना है। जो बाइबल की जो सत्य जो बातें ऐसी भी हैं, जो कड़वी बातें हैं, आपको वो भी बतानी। और वो कौन सी है? पढ़िएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना है? मुझे मानना नहीं है, सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार क्या होता है? अपने आप को जो सब जगह मैं, अपने अंदर जो घमंड भरा हुआ है, अपनी चीजों पे जो आपको बहुत ज्यादा भरोसा है, चाहे वो आपकी ताकत है, चाहे वो आपकी खूबसूरती है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका मकान है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, किसी ना किसी बात को लेके आप अपने आप में, आपके अंदर अहंकार और मैं भर गई है। खुदावंद कहता सबसे पहले जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है खुदावंद है। खुदावंद के आगे अपनी तारीफ नहीं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मेरे अंदर बहुत अच्छी ताकत है, जिम जाता हूं, मैं देखने में बहुत सुंदर हूं, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं, मेरे बच्चे बाहर सेटल हैं, मेरे पास घर बहुत अच्छा है, मेरे पास गाड़ी बहुत अच्छी है, मेरे पास पैसा बहुत है। इन सारी बातों का आपको इनमें से किसी भी एक बात का घमंड नहीं करना, अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है आपको, अपना क्रूस तो मैंने उठा लिया और सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी। लेकिन अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो आप अपने गुनाहों का क्रूस खुद ही उठा लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। हम सोचते हैं हम मसीह के लिए परेशान होंगे, दुखी होंगे, ये होंगे, तरह तरह की बातें हमारे जहन में आती है। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को तैयार करो कि अगर आप दुख की भट्टी में सताए जाओ तो निखर के कुंदन के समान आओ। खुदावन चाहता है ये, लेकिन अपने आप का इनकार करना और अपने क्रूस को खुद उठाना। आगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बनाना चाहे वह उसे खोएगा। क्या कहती है बाइबल? यदि तुम अपने प्राण को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम जिंदा रहें, तो
बाइबल सबसे पहले आपको इस चीज के लिए आश्वासित नहीं करती कि अगर आप अपना प्राण बचा रहे हो तो बड़ा अच्छा कर रहे हो और मेरी सेवा करो प्राण बचा के। नहीं, बाइबल कहती है यदि तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो तो क्या करो, अपने आप का, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, वो उसको खोएगा। आप प्रेरितों के काम में पौलुस को देख लेना, बार बार मौत के मुंह से निकलता था और बार बार मौत के मुंह में जाता था। उसको ये नहीं हुआ एक बार ही निकला तो अब ना जाऊं, वो बार बार खुदावन के लिए अपने प्राण को देना चाहता था, लेकिन हर बार अपने प्राण को खुदावन के लिए बचाता था। आगे, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ये कहती है बाइबल, यदि कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा तो वो अपने प्राण को बचाएगा। और हम चाहते हैं हमें खोना ना पड़े, हमें दुख ना उठाना पड़े, हमें परेशान ना होना पड़े, और ये सारी चीजें हमें बिना परेशानी के ही मिल जाए। जबकि बाइबल बताती है दुनियावी, बाइबल में लिखा है कि आप उनसे मत डरो जो आपके शरीर को घात करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो आपकी आत्मा को घात कर सकते हैं। और आत्मा को घात कौन कर सकता है? आत्मा को घात आत्मा ही कर सकती है, अर्थात दुष्ट आत्मा। उस दुष्ट आत्मा से आपको डरना है। और किससे डरना है? उस आत्मा से। अगर वो आत्मा, पवित्र आत्मा आपको छोड़ देगी तब भी आपकी आत्मा घात हो जाएगी, मर जाएगी। खुदावन कहता है उनसे डरो जो शरीर को घात करते हैं, उनसे मत डरो, लेकिन जो आपकी आत्मा को घात कर सकता है। शैतान हमेशा ये चाहता है कि इसकी आत्मा मर जाए, इसका खुदावन से मेल मिलाप ना हो। लेकिन खुदावन चाहता है कि आत्मा तो तुम्हारी मैं भी घात कर सकता हूं, खुदावन भी। अगर आप खुदावन के पीछे नहीं चलोगे, खुदावन भी आपकी आत्मा को घात कर सकता है। लेकिन खुदावन मेरी और आपकी आत्मा को घात नहीं करना चाहता, वो बचाना चाहता है। यही उसका अनुग्रह और यही उसकी दया और यही उसका प्रेम है। पढ़िएगा प्लीज। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यहां पर लिखा है यदि तुम्हें सारी दुनिया मिल जाए और उसके बाद आपसे आपका प्राण ले लिया जाए तो आपको उससे क्या लाभ होगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछा जा रहा है। आप बताओ कोई लाभ होगा अगर आप मर जाओ, आपके पास सारी दुनिया का यानी कि पैसा, गोल्ड और जो भी सारी चीजें हैं, दुनिया के महंगे से महंगी गाड़ियां आ जाए, महंगे से महंगे अच्छे वस्त्र आ जाए और प्राण आपका ले लिया जाए, आपके किस काम का वो? यही लिखा है। और कौन है जिसने अपने प्राण को खुदावन के लिए घात होने के लिए दे दिया, होम बलि के लिए दे दिया? हम उसके विषय में मनन करेंगे। निकालिएगा न्यायियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। इसका टाइटल पढ़ना है सर अभी आपने, इसकी छठी है यिप्ता का चरित्र। अभी हमने यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब उसके चरित्र के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पर यिप्ता के बारे में लिखा होना चाहिए या नहीं? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लिखा होना चाहिए या नहीं? लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब इसका 11वां अध्याय निकालिए, पढ़िएगा पहली है। यिप्ता नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वैश्य का बेटा था। आपने देखा इसका क्या लिखा है इसके बारे में? सबसे पहले इसकी तारीफ और फिर इसका माइनस पॉइंट लिखा है। यिप्ता गिलादी बड़ा शूरवीर था। शूरवीर का मतलब ये नहीं कि आपके पास ताकत है, ऐसे ताकत थी उसके पास, किसी से भी लड़ते हुए डरता नहीं। शूरवीर यानी कि हिम्मत भी बहुत और ताकत भी बहुत। यिप्ता गिलादी बहुत शूरवीर था, लेकिन क्या लिखा है? वेश्या का बेटा था। और वेश्याओं के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता वेश्याओं को हमारा इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन इसको पता था इसकी माँ को कि इसका पिता कौन है। तो पढ़िएगा आगे। और गिलाद से यिप्ता उत्पन्न हुआ। कौन? यिप्ता गिलादी, इसके बाप का नाम लिखा गया है। वेश्या इसकी माँ जरूर थी, लेकिन इसके बाप का नाम लिखा वो गिलादी था। लिखा है गिलाद से यिप्ता उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। और गिलाद जो था
वो इसकी मां के पास भी आता था जो वेश्या थी, और उसकी अपनी पत्नी भी थी, उससे भी उसके बच्चे उत्पन्न हुए, बेटे और बेटियां उससे भी उत्पन्न हुए। अब देखिएगा आगे। और जब वे बड़े हो गए तब यित्ते को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाए। और जब उसके बच्चे बड़े हुए, छोटे छोटे तो खेलते रहे, किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हुए और पिता उनका मर गया तो यिप्ता गिलादी को उन्होंने यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है और तेरा और हमारा आपस में कोई मेल नहीं है, ना तो हम तुझे कोई अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा देंगे और ना हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। ये कह के उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब तक उसका बाप जिंदा था तब तक वो घर में था, लेकिन जब बाप मर गया तो उसको क्या कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। आगे। तब यिप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। और तब यिप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। आगे। और यिप्ता के पास सच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए। कैसे लोग इकट्ठे होने लगे उसके पास? लुच्चे मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो शराब भी पीते, जो झगड़े भी करते, जो चोरी चकारी भी करते, जो गालियां भी बकते, सारे नशे करते, लुच्चे लोग उसके आसपास इकट्ठे होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि ये क्या था, शूरवीर था, लड़ने से किसी से डरता नहीं था। ऐसे लुच्चे लोगों को अपने लिए एक ऐसा प्रधान चाहिए होता है कि तू हमारा बॉस बन जा और हम तेरे साथ रहेंगे। उसके साथ उठने बैठने वाले, खाने पीने वाले, क्योंकि घर बार कोई था नहीं, माँ बाप अब साथ रहे नहीं, बहन भाई कोई था नहीं, तो लुच्चे मनुष्यों की उसकी संगति होने लगी। आगे। और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इजराइली से लड़ने लगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये पूरा आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरा खुदावंद ने किस तरीके से सब कुछ बांधा है वो आपको बता रहा हूं। लिखा है कुछ दिनों बाद अमोनी लोग इसराइलियों से लड़ने लगे। अमोनी लोग अन्य जातियां थी, और वो जातियां आगे क्या है अभी पता चलेगा, पढ़िएगा। जब अम्मोनी इजराइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्ता को तोब देश में से ले आने को गए। और तब उन्होंने, जो गिलाद देश के जो लोग थे जिन्होंने उसको यिप्ता को बाहर निकाल दिया था, जब उन्होंने ये देखा कि अमोनी हमसे लड़ने आते हैं तो उनको ये था कि हमारे और से भी तो लड़ने वाला कोई होना चाहिए। तो उन्होंने कहा लड़ने वाला एक ही था जिसको हमने निकाल दिया, और वो ही था जो लोगों में हिम्मत डाल सकता था। उसके साथ ही ऐसे लोगों का उठना बैठना था। अब वो वृद्ध लोगों ने यिप्ता गिलादी को तोब देश से लाने का विचार किया कि उसी को वापस लेके आओ, तभी हम जो है वही हमारी ओर से लड़ेगा। पढ़िएगा। और यिप्ता से कहा, चल कर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। और अब उन्होंने उसको क्या दी, ऑप्शन क्या दी कि तू चलकर क्या हो जा, हमारा प्रधान हो जा। पहले तो उसको उसके घर से निकाल दिया बाहर, और जब परिवार ने निकाला तो कोई नहीं बोला गिलादी कि तुम क्या कर रहे हो, इसका भी तो हक बनता है, इसका भी तो वो बाप था, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उनके पर मुश्किल हुई तो तब वो यिप्ता को लेके आए कि तू क्या कर हमारा प्रधान हो जा और तू हमारी ओर से लड़। आगे। यिप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया? तब यिप्ता ने उस समय उनको वाली बात बोली कि जब मैं वहां से मेरे को निकाला जा रहा था तो तुम सब भी तो वहीं पे खड़े थे, तुम सब ने मुझसे बैर करके और तुमने भी उनकी हाँ में हाँ करके मुझे घर से बाहर नहीं निकाल डाला था। आगे। फिर आप संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? और तब उसने कहा अब जब तुम्हारे पर प्रॉब्लम आ गई है, संकट आ गया, अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब जाओ ना तुम अपने मेरे भाइयों भाई को उनके पास जाओ। आगे। गिलाद के वृद्ध लोग ने यिप्ता से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे गिलाद देश में वो उसको लेके आने के लिए तैयार है कि तू हमारी ओर से लड़ और तब तू हमारा प्रधान ठहरेगा। क्यों लेने जा रहे हैं उसको? क्योंकि वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर और लीडर था कि किसी से भी लड़ते हुए डरता नहीं। इस बात का सबूत है कि पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा और मनुष्य नहीं था जो यिप्ता जैसा शूरवीर हो, जो हिम्मत वाला हो और लड़ने से
डरता ना हो। आगे यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? उसने कहा यदि तुम मुझे फिर मेरे घर में वापस ले चलो और मैं उनसे जब अम्मोनियों से लड़ूंगा तो क्या तुम फिर मुझे अपना प्रधान बनाओगे? बड़ा क्लियर उनसे पूछ रहा। आगे गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। तब उन्होंने कहा हम निश्चय जो तू बात कह रहा है उसी के अनुसार हम करेंगे, हम ये प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस के लिए देखो किसको बीच में ले रहे हैं, पढ़िए। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों को का सुनने वाला है। तब उसने कहा यहोवा जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमारे और तेरे इन बातों को सुनने वाला है। अब आपने पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा, फिर मैं आपसे पूछता हूं। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा था कि आप मुझे एक बात बताइएगा कि ये इजरायली लोग एक मनुष्य का सहारा क्यों ले रहे हैं, जबकि हमेशा इनकी ओर से लड़ने वाला कौन होता था? यहोवा। लेकिन ये यहोवा के पास नहीं जा रहे हैं, ये पास जा रहे हैं मनुष्य के। मैं आपसे ये वाली बात कहना चाह रहा हूं कि यहोवा के पास इनको जाना चाहिए था नहीं। बाइबल के अंदर जितने भी युद्ध हैं कि लिखा है, वो एक गाने में ना, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, तो खुदाबंद इन इस्राएलियों की सारी जंग लड़ता था, लेकिन यहां पर यहोवा इनकी जंग नहीं लड़ रहा, तभी एक मनुष्य के पास जा रहे हैं। यहोवा क्यों नहीं लड़ रहा अभी आगे देखेंगे। प्लीज आगे पढ़िएगा। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और तब यिप्तह लिखा है उनके गिलादी लोगों के साथ गया और उन्होंने उसको अपना प्रधान और अपना क्या ठहरा दिया? मुखिया और प्रधान ठहरा दिया। तू ही हमारा इस सबका मुखिया है और तू ही हमारा प्रधान है। और जबकि क्वालिटी उसकी क्या बताइए? यिप्तह की क्वालिटी क्या बताइए? यिप्तह की वेश्या का बेटा और संस्कारों में लुच्चा, लुच्चों के साथ संगति उसकी। लेकिन उनको ऐसा ही आदमी चाहिए था कि जो इनकी ओर से लड़े, क्योंकि अब खुदावंद इनकी ओर से नहीं लड़ रहा है। आगे बढ़िए। और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख यह सुनाई। और तब उसने जब इसको लेके आए तो उसने सारी बातें, क्योंकि यहोवा साक्षी बना था, तो यिप्तह ने अपनी सारी बातें खुदावंद के आगे कह सुनाई। खुदावंद ऐसे ऐसे मुझे लेके आए हैं। अब उसका परिवर्तन हो चुका है। अब उसकी संगति जब प्रधान बन गया तो अब लुच्चों के साथ उसकी संगति नहीं है, अब वो संगति यहोवा के साथ रखना चाह रहा है। आगे तब यिप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? अब उसने सबसे पहले यिप्तह ने कहा भी जो भी लड़ने आया है, लड़ने की कोई वजह तो होनी चाहिए। उसने बड़ी समझदारी से काम लिया और सबसे पहले जो अम्मोनियों का राजा था उसके पास ये संदेशा कहला भेजा कि तू हमसे लड़ना किस वजह से चाहता है, पहले बात तो बता कि किस वजह से तू हमसे लड़ना चाहता है। अब उसकी वजह सुनो, पढ़िएगा। अम्मोनिया के राजा ने यिप्तह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इजरायली मिस्र से आए तब अनोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़े किए फेर दे। और तब उसने कहा कि जब इजरायली मिस्र से निकले तो अर्नोन से लेकर गिलाद तक जितनी भी जगह थी वो सब जगह इन्होंने जब वहां से निकले तो क्या किया? इन्होंने हमसे छीन लिया। अब वो जगह हमें हमारी वापस कर दो, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। आगे तब यिप्तह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, यिप्तह तुझसे यूं कहता है कि इजरायली ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इजरायली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इजरायली ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। और वो सोच रहा था कि यिप्तह को इसके बारे में जिसको मुखिया बना लिया है मिस्र से निकलने का, इसके पास कोई इतिहास नहीं है, इसको कुछ नहीं पता। क्योंकि अभी आप आगे पढ़ना, इनको इस समय मिस्र से निकले हुए इस जगह में छावनी डाले हुए 300 साल हो चुके हैं। तो 300 साल पहले का क्या इतिहास है, उन्होंने कहा इसको क्या पता होगा। उसने कहा जब हम वहां से निकले तो तब हमने कोई झगड़ा नहीं किया,
हमने जब मोआबियों से जब हम वहां पहुंचे और हमने उनसे कहा हमें अपने देश में से जाने दे, तो उसने हमें अपने देश में से जाने नहीं दिया। जबकि मूसा ने क्या कहा था, हमें अपने देश में से जाने दे, जो भी हमारे लोग, हमारे जानवर अगर पानी पिएंगे या कुछ भी खाएंगे हम उसका आपको पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने देखा लाखों की तादाद में लोग हैं और देश के बीच में आके अगर इन्होंने झगड़ा कर दिया, दंगा कर दिया, तो ये तो लड़ाई अंदर आके करने लगेंगे, हम इनसे हार जाएंगे। उन्होंने अपने देश में से इनको गुजरने नहीं दिया। पढ़िएगा। और एदोम के राजा ने उनकी न मानी, इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा। पहले एदोम के राजा को बोला, फिर मोआब के राजा को बोला कि हमें उस वाली साइड में जाना है और तुम दोनों देशों के बीच में से अगर हम जाएंगे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। अगर अब आपको सोच लो कि अगर आपको द्वारका जाना है तो आपको ये गली बंद करके आपको कहा जाए कि वाया उत्तम नगर रजौरी गार्डन, इधर से अगर तुम जाओ कितना लंबा पड़ेगा, तो आप यही कहोगे भैया मेरे को पास में ये सड़क पार ही जाना है तो मेरे को यहीं से जाने दे। यही वाली रिक्वेस्ट मूसा ने की थी। आगे। और उसने भी न माना, इसलिए इजराइल कादेश में रह गए। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर घूमकर मोआब देश के पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले। तब लिखा है उसने उस देश के बार से घूम के, अंदर से तो तुमने जाने नहीं दिया, तो हमने क्या किया, मोआब देश के बाहर से घूम के और एदोम में आके अपने क्या किया, हमने डेरे डाले। आगे। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर घूमकर मोआब देश के पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले और मोआब की सीमा के भीतर न गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इजराइल ने एमोरियों के राजा सिय्योन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। तब उसने जो सिय्योन का, एमोरियों का जो राजा था, उसके पास भी कहला भेजा। इन दोनों ने तो मना कर दिया कि हमें अपने देश में से जाने दे। ठीक है। आगे। परंतु सिय्योन ने इजराइलियों का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इजराइल से लड़ा। और बाकी और देशों ने तो मना कर दिया, लेकिन इसने जो क्या किया, सिय्योन के देश ने, उसने अपनी सारे देश प्रजा को इकट्ठा करके और इस्राएलियों से क्या करने लगा, लड़ने लगा। आज की डेट में भी जैसे हिंदुस्तान का भी जो एक हिस्सा है, जैसे चाइना ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस हिस्से को कोई छोड़ना चाहता है? क्योंकि वो कहते हैं हमने जीता है, कब्जा कर लिया, अब तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम वापस ले लो। ऐसे ही इस्राएलियों ने तो मांगा उनसे रास्ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनसे लड़ने आ गए। अब जब लड़ने आ गए, इस्राएली इनसे जीत गए। उन्होंने सोचा था कि इनका तो कोई आगे पीछे है नहीं, घूम फिर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था इनकी जंग जो है यहोवा लड़ने वाला है। तो वो अब जब इकट्ठे होकर देखिएगा आगे क्या हुआ। और इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने सिय्योन को सारी प्रजा समेत इजराइल के हाथ में कर दिया। और लिखा है इजराइल के खुदा यहोवा ने सिय्योन की सारी प्रजा को राजा समेत इजरायलियों के क्या कर दिया, वश में कर दिया। खुदा ने किया, इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, खुदा ने वो जंग लड़ी। आगे। और उन्होंने उनको मार लिया, इसलिए इजराइल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। और जब इन्होंने जीत लिया तो ये उस देश के अधिकारी हो गए। अभी तो मांग रहे थे रास्ता, लेकिन अब उस देश के राजा बन गए, ये अधिकारी हो गए। आगे। अर्थात अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गए। इसलिए अब इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इजरायली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश में निकाल दिया है। उसने कहा इजराइल का जो खुदा है उसने इनको सबको, एमोरियों को इजरायलियों के सामने से निकाल दिया है, और ये काम यहोवा ने किया है, इजरायलियों ने नहीं किया। आगे। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा, जिसका तेरा खामोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? उसने कहा अगर तेरा देवता अगर तुम्हें कोई देश दिला देगा और तो तब तो उसका अधिकारी नहीं होगा। इस देश को हमें हमारे खुदा ने दिलाया, इसलिए हम इसके अधिकारी हैं। आगे पढ़िएगा। इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। लिखा है इसी कारण हमारा खुदा यहोवा भी
जिन लोगों को हमारे सामने से निकाल देगा, उस देश के हम जब हम जीत लेंगे तो हम उसके क्या हो जाएंगे? अधिकारी हो जाएंगे। आगे, फिर क्या तुम मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इस्राएलियों से कुछ भी झगड़ा किया? बालाक के राजा के बारे में आप जानते हैं? बालाक का राजा कौन था? उसने क्या किया? जब वहां पर भी इसराइलियों ने अपने डेरे डाले तो बालाक के राजा ने उनसे झगड़ा नहीं किया। बालाक के राजा ने क्या किया? बालाक के राजा ने बिलाम को बुलाया, उससे कहा कि तू इनको शराब दे। लड़ा नहीं उनसे, लिखा है तू बालाक के राजा से कहीं तू ज्यादा अच्छा है। इस पर दोबारा पढ़ना प्लीज, क्योंकि उसके लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज है वो, लेकिन वो कभी आने वाले समय में बताएंगे। दोबारा पढ़ना इसको। फिर क्या तुम मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? लिखा है बिलाम के राजा सोपोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है। आगे, क्या उसने कभी इस्राएलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या उसने कभी इसराइलियों से कोई झगड़ा किया? उसने झगड़ा नहीं किया था। आगे, क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इस्राएल हेशबोन और उसके गांव में और अरेर और उसके गांव में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है। कितने वर्षों से बसा है? 300 वर्षों से बसा हुआ है यहाँ पे। और ये चाहता है मैं उसको झगड़ा करने के लिए कि मैं ये मेरी जगह या तो फेर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। 300 वर्षों से वो यहाँ पर है। अब उसने झगड़ेगा। अब इसने पूरा इतिहास बता दिया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ था, तब हमारे खुदा ने हमें दिलाया। कौन सी वर्ष तक आ गया? 27 भी पढ़िएगा। 27, 28। मैंने तेरे अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। तब यिप्ता ने कहा हमने तेरा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन तू हमसे युद्ध छेड़ के हमसे क्या करना चाहता है? क्या लिखा है? बुरा व्यवहार करना चाहता है, युद्ध छेड़ के। आगे, इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तब लिखा है यहोवा जो न्यायी है वो अम्मोनियों और इजरायलियों के बीच में न्याय करे। आगे, तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बात ना मानी। तब भी लिखा है अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बात ना मानी, जिनको उसने कहला भेजा था। और मैंने आपसे यही बात मैं दोबारा पूछ रहा हूँ जो मैंने आपसे पूछी थी कि इस सारी परिस्थिति में जब पहले भी खुदा ने इनको जिताया, अब ये खुदा के पास क्यों नहीं जा रहे? विषय तो बनता है ना सोचने का कि खुदा के पास क्यों नहीं जा रहे। अब पढ़िएगा 10 की 6 आयत से, वापिस आइएगा पुराने चैप्टर में, जो मैंने आपको बताया था यिप्तह का चरित्र। और आप देखना यहाँ से जो यिप्तह का चरित्र लिखा है, यहाँ से लेके और इस बाप के अंत तक यिप्तह के बारे में कुछ नहीं लिखा। पढ़िएगा। तब इस्राएली ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और अराम सिदोन मोआब अम्मोनियों और फिलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे। लिखा क्या है? इस्राएलियों ने खुदावन की दृष्टि में बुरा किया था और सारे अन्य जाति देवताओं को, जितने भी आसपास के देशों के थे, उन सबको पूजने लगे अपने जीवित खुदावन को छोड़कर। तभी खुदावन इनकी ओर से नहीं लगा और तभी वो खुदा के पास जा नहीं पा रहे थे। किस मुंह से जाएं, क्या करें? आगे, और यहोवा का त्याग किया और उसकी उपासना न की। लिखा है यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। ये काम कर रहे थे इसराइली। तभी खुदावंद ने उनके लिए शत्रुओं को चारों तरफ से तैयार कर रखा था। आगे, तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें फिलिस्ती और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। और आप पढ़ के देख लेना बाइबल के अंदर ये जगह कितनी बार ये लिखा है। जब जब इसराइलियों ने कोई भी खुदावन को छोड़ के अन्य देवी देवताओं में लगे, खुदावन क्या करता था? जो अन्य जातियों के जो लोग होते थे उनके अधीन खुद खुदा उनको कर देता, जबकि उनको वैसे कोई नहीं जीत पाता था, लेकिन खुदावंद उनको तैयार करता था कि तुम मेरी प्रजा को परेशान करो, तुम इनके ऊपर अधिकार रखो, ताकि ये अपने खुदावंद को दोबारा उसकी दुहाई दें और खुदावंद फिर इनका छुड़ाने वाला हो। आगे, और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे, वरन यरदन पार अम्मोनियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे।
और वो 18 साल से इजरायलियों के ऊपर अंधेर करते जा रहे थे, इनको सताते थे, परेशान, सब कुछ बुरा इनका कर रखा था। आगे अमोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एफ्राइम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इजराइल बड़े संकट में पड़ गया। तब इजरायली ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं के पास नहीं है, वह हमने विरुद्ध महापाप किया है। तब उन्होंने खुदावन की दुहाई दी और ये कहा कि हमने जो खुदावन के जो अन्य जात देवताओं को पूछ के हमने खुदावन के विरोध में जो गुनाह किया है, उसके लिए उन्होंने खुदावन की दुहाई दी। आगे ये हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। तब खुदावन से उन्होंने कहा ये हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, नहीं लिखा हमने तेरे विरोध में महापाप किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावन सच्चा है, जिंदा है, और सारे आश्चर्य कर्म जब वो मिस्र से लेकर आज तक हमारे बीच में करता आया है, वो अद्भुत से अद्भुत किए हैं उसने। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस खुदावन को छोड़ के, और जो देवी देवताएं सिर्फ मूर्तियां हैं, जो कुछ उनके पास पावर नहीं है, हम उनके सामने झुक दें। तो हमने क्या किया? ये पाप नहीं किया, हमने क्या किया? महापाप किया। आगे यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी और अमलेकी और मोआनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। तब खुदावन कह रहा है कि मैंने तुम्हें मिस्र से जब लेके आया हूँ, कितने बड़ी बड़ी जातियों के हाथ से तुम्हें मैंने छुड़ाया, और अभी भी ये जो जातियां हैं, उससे पहले भी मैं तुम्हें इनसे बचाता आया। लेकिन अब जब तुम मेरी दुहाई दे रहे हो, तो क्या मैं अब नहीं इनको छुड़ा सकता था? मैं तुम्हें इनके हाथ में करता ही नहीं, लेकिन तुम खुद अपने गुनाहों के कारण इसमें पड़े हो। पढ़िएगा आगे। तो भी तुमने मुझसे त्याग कर पराए देवताओं के पास नहीं किया। लिखा है तो भी तुमने मुझको त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। इसलिए खुदावन कहता है, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। इसलिए खुदावन के पास नहीं जा पा रहे कि खुदावन ने मना कर दिया, मैं नहीं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अब वो जब खुदावन ने मना कर दिया, तब क्या करें? तब वो यिप्ता को ढूंढ रहे कि कोई ऐसा शूरवीर हो जो हमारी ओर से लड़े। मैं आपको ये बता रहा हूं, पहले मैंने 11वां अध्याय इसलिए आपको पढ़वाया ताकि आपको ये पता चले कि यिप्ता को लाने का कारण क्या था। ये खुदावन के पास क्यों नहीं गए युद्ध के लिए? खुदावन आप हमारी ओर से युद्ध लड़ो, क्योंकि खुदावन ने इनको मना कर दिया, मैं तुमको उनके हाथों से नहीं छुड़ाऊंगा। आगे पढ़िएगा। जाओ अपने माने हुए देवता को दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय में अब वही देवता तुम्हें छुड़ाए ना। खुदावन कहता है, खुदावन इनको टॉन्टिंग कर रहा है, अब वही छुड़ाए, उन्हीं के पास जाओ, अब मेरे पास क्या लेने आए हो? आगे इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर। तब उन्होंने कहा, हमने पाप तो हमसे हुआ है, जो हमने पराई देवताओं की जो उपासना की है, अब तेरी दृष्टि में जो भला हो खुदावन वो ही। परंतु अभी हमें छुड़ा। परंतु अब तू हमें उससे छुड़ा ले, उन लोगों से, हम बहुत परेशान हो गए हैं। आगे तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। लिखा है तब वो पराए देवताओं को अपने मध्य से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, यहोवा को मनाने के लिए। आगे और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। और लिखा है तब खुदावंद इजरायलियों को जो कष्ट हो रहा था उस कारण से वो खेदित हुआ, लेकिन खुदावंद ने ये बात उनको बताई नहीं, क्योंकि खुदावंद जब भी इजरायली परेशान होते थे, दुखी होते थे, उसकी दुहाई देते थे, हमेशा खुदावंद ने उनकी दुहाई को सुना, खेदित हुआ और उनको छुड़ाया। आगे तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा से अपने डेरे डाले। तब गिलाद में हाकिम एक दूसरे की कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों को प्रधान ठहरेगा। लिखा है अब तब गिलादी कहने लगे, हमारी ओर से अब लड़ेगा कौन? जो लड़ेगा वही प्रधान ठहरेगा। अब आपने देखा क्या लिखा था, उसका टाइटल क्या था जो हमने पढ़ा था? यिप्ता का चरित्र। आपने वहां से लेके यहाँ तक यिप्ता के बारे में आया कोई एक शब्द भी आया? जबकि लिखा है यिप्ता का चरित्र कि उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उसका यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं वर्णन नहीं है।
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इजरायलियों ने यिप्ता को क्यों ढूंढा? क्योंकि खुदावंद ने उनको छोड़ दिया। अब पढ़िएगा इसकी 29वीं आयत से, 11 की 29। लिखा है तब यहोवा का आत्मा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ष जुड़ गई है 10वें अध्याय की उसकी 16वीं आयत कि इजरायलियों के कारण खुदावंद खेदित हुआ। उसको ये लगा कि मेरी प्रजा दुखी और परेशान है। तब यिप्ता के, लिखा है यिप्ता में यहोवा का आत्मा समाया। आगे, और वे गिलाद मनुष्य से होकर गिलाद के मिस्पा में आया और गिलाद के मिस्पा से होकर अम्मोनियों की ओर चला। तब वो अम्मोनियों से लड़ने के लिए यिप्ता चला। चले जी, अब देखते हैं जरा कौन है। और यिप्ता ने कहकर यहोवा की मन्नत मांगी। अब ये सुनिएगा बात बड़े ध्यान से। तब यिप्ता ने ये कहकर यहोवा से क्या की? एक मन्नत मांगी। और जैसे किसने मन्नत मांगी थी? हन्ना ने। ऐसे ही मन्नत किसने मांगी? यिप्ता ने। और क्या मन्नत मांगी? बड़ी अजीब सी मन्नत मांगी इसने, सुनिएगा। यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। तब उसने खुदा से वादा किया ये, क्योंकि मैंने बताया ना पहले वो लुच्चों की संगति करता था, लेकिन अब वो खुदावन की ओर फिर गया और उसने खुदावन से यह मन्नत मांगी, यदि तू अम्मोनियों को निस्संदेह, क्योंकि तू ही है जो उनको मेरे हाथ में कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपनी ताकत के लोगों की नजर में मैं कितना बड़ा शूरवीर हूं, कितना भी ताकत रखता हूं, लेकिन मैं एक देश से नहीं लड़ सकता। 2, 4, 5, 10, 20 से तो लड़ना अलग बात है, लेकिन एक देश से अकेले आदमी का लड़ना असंभव है। खुदावन के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। लिखा है यदि तू अम्मोनियों को निस्संदेह मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तो जब मैं कुशल के साथ सही तरीके से अम्मोनियों के पास से वापस लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले। लिखा है तब जो भी कोई मेरी भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकलेगा, वह यहोवा का ठहरेगा। वो यहोवा का ठहरेगा। ये उसने खुदा से मन्नत मांगी। मेरी भेंट के लिए मेरे घर से जो सबसे पहले निकलेगा वो यहोवा के लिए होम बलि ठहरेगा। ये उसने खुदावन से मन्नत मांगी। पढ़िएगा आगे। और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। और तब उसने क्या कहा? मैं उसको होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अब इसकी पढ़िएगा 34वीं आयत। जब यिप्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। और जब यिप्ता अम्मोनियों को मार के वापस लौट आके आ रहा था, तो उसके घर में से सबसे पहले उसकी लड़की डफ बजाती हुई अपने घर से निकली। डफ क्या होता है बता सकते हैं? ये जो डफली है इसी को डफ बोलते हैं। ये बजाती हुई निकली वो अपने घर से। आगे, वह उसकी इकलौती थी। और क्या थी? वो उसकी इकलौती बेटी थी और कोई बच्चा नहीं था उसका। आगे, उसको छोड़, उसका ना तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। और तब उसने जब उसको देखा कि मेरे घर में से सबसे पहले मेरे घर में से मेरी इकलौती बेटी डफ बजाती हुई निकली है, तो उसने लिखा अपने कपड़े फाड़ लिए और उसने कहा तूने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। मैं युद्ध में नहीं हारा, लेकिन मैं घर आके हार गया। मुझे और कोई भी निकलता मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मेरी बेटी निकली जिसको मैं बहुत प्यार करता था, जो मेरी इकलौती बेटी थी, और उसने लिखा तूने मेरी कमर तोड़ दी। आगे, और तू भी मेरे कष्ट देने वाले में हो गई। और लिखा है तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई। आगे, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया और उसे टाल नहीं सकता। और तब उसने अपनी बेटी से कहा मैंने यहोवा को वचन दिया है, और जो यहोवा को वचन दिया है, चाहे मैं तुझसे कितना भी प्यार करता हूं, मैं इस वचन को टाल नहीं सकता। मैं नहीं इसको टालूंगा। इकलौती बेटी है, कोई बात नहीं, और कोई बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन खुदावन से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। पढ़िएगा। और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है
तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। मैं कह रहा हूं खुदा ऐसे बच्चे हर क्रिश्चियन परिवार में दे। उसने कहा जो तूने खुदा से वादा किया है उस वायदे को तू पूरा करना। ये मत सोचना मैं इकलौती बेटी हूं उसको होम चढ़ाना है। मेरे पिता खुदावन से किया हुआ वादा पूरा करना। और आपने इन दोनों बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ी सिमिलरिटी देखी होगी, एक इब्राहिम के बेटे में और एक इसके लिए। इब्राहिम जब अपने बेटे को बांध रहा था बलि के लिए तो उसका बेटा भी नहीं भागा, वो भी तैयार हो गया खुदावन के लिए, होम बलि के लिए। और यहां पर ये लड़की भी खुदावन के लिए तैयार होगी कि पिता तूने जो वादा खुदावन से किया है उसको तू पूरा करना। पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरे पलटा लिया है। क्योंकि लिखा है यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। अगर खुदावन ही तुझे जीवित यहाँ पे ना लाता मेरे पिता तो ये वादा कैसे पूरा होता? क्योंकि वादा तो तूने खुदावन से ये किया था कि जब मैं सुरक्षित वापिस आ जाऊंगा तब मेरे घर में से जो निकलेगा मैं उसको होम बलि चढ़ाऊंगा। तो खुदावन ने अपना वादा पूरा किया, आप अपना वादा पूरा करो। आगे फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। तब उसने अपने पिता से एक विनती की कि पिता आप अपने इस वायदे को जरूर पूरा करना, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 2 महीने का समय दो ताकि मैं पहाड़ों पर जाकर अपने कुंवारेपन के लिए विलाप करती हुई रोती रहूं। क्योंकि मेरी भी बड़ी इच्छाएं थी, मेरी भी शादी हो, मेरे भी बच्चे हों और मैं भी खूब अपना अच्छा सजू धजू रहूं। लेकिन तूने जब अपनी ये इच्छा जो खुदावन से कही है वादा उसको पूरा करना है तो मुझे 2 महीने का समय दे ताकि मैं पहाड़ों पे जाके अपने कुंवारेपन के लिए विलाप करूं। आगे उसने कहा जा। तब उसने उस 2 महीने की छुट्टी दी। और तब उसके पिता ने क्या कहा? जा, और उसको 2 महीने की छुट्टी दे दी। अगर वो भाग जाती तो? लेकिन उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की, जैसे लिखा ना मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना, उसने उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। आगे तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वे अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वे अपने पिता के पास लौट आई। देखा, वो भागी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को उसी पवित्रता की दशा में, उपवास की दशा में खुदावन के लिए तैयार कर रही थी। 2 महीने से उपवास रखे, विलाप किया और पूरी पवित्रता की दशा में अपने पिता के पास ठीक 2 महीने बाद लौट आई कि अब मैं तैयार हूं, मुझे होम बलि के लिए खुदावन के सामने चढ़ाया जाए। क्योंकि खुदावन के सामने होम बलि के लिए उसी को चढ़ाया जाता है जो निर्दोष हो, जो निर्दोष हो। आगे और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उसका कन्या के पुरुष का मुंह कभी न देखा था। और क्या लिखा है? उसने उसको मना कर दिया कि नहीं चढ़ाऊंगा। लिखा है उसने जो यहोवा से किया हुआ वायदा था उसको पूरा किया और यहोवा के सामने उसने उसको होम बलि करके चढ़ाया। अब यहां पर एक चीज और है, आप निकालिएगा सब उपदेशक उसका 5वां अध्याय। क्योंकि मन्नतें तो बहुत लोग मानते हैं, बहुत कहते हैं खुदावंद आप ये कर दो मैं ये कर दूंगा, ये कर दो मैं ये कर दूंगा। लेकिन खुदावंद यहाँ पर सब उपदेशक के अंदर सुलेमान मन्नत के विषय में एक बड़ी अच्छी बात लिखता है और उसको पढ़िएगा। आप पढ़िएगा इसकी 4थी आयत से, चैप्टर 5 और वर्स 4। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, जब तू खुदावन के लिए मन्नत मांगने, तब उसके पूरा करने में विलंब न तब उसके पूरा करने में विलंब मत करना। यह बाइबल बताती है। हम क्या करते हैं? हम पूरा करने में देरी पे देरी करते हैं। हन्ना ने कहा जिस दिन मेरा बच्चा ये दूध पीना छोड़ देगा मैं इसको खुदावन के भवन में छोड़ आऊंगी। उसने ये इंतजार नहीं किया जब ये 15 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, या खुदावन की सेवा तो घर में रह के भी कर सकता है। नहीं,
वायदा किया था मैं उसे तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी, छोड़ आई। इसने भी खुदावन से वादा किया कि जो मेरे घर में से निकलेगा पहला उसको मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा। इसने भी अपनी मन्नत को पूरा किया। लेकिन यह वचन उन लोगों के लिए है जो खुदावन के सामने अपनी मन्नतों को मानते हैं लेकिन पूरा करने में विलंब करते हैं। आज नहीं, कल कर देंगे, अगले साल कर देंगे, 10 साल बाद कर देंगे। खुदावन कहता है, क्या लिखा है, जब तू खुदावन के सामने तब उसका पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वे मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि खुदावंद मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नतों को मान तो लेते हैं परंतु पूरा नहीं करते। आगे, जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। जो मन्नत तूने मानी हो उसे अवश्य पूरी करना। खुदावंद के लिए अपनी मन्नत को जो क्या है, पूरा करना। आगे, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है, यह वचन बताता है। ये उन सभी लोगों के लिए जो मन्नतों को मानते हैं और पूरा नहीं करते, उन मूर्ख से खुदावंद प्रसन्न नहीं होता। आप अपनी मन्नतों को मानो। खुदावंद ये नहीं कहता कि तुम्हें जबरदस्ती, जब मानते हो तो उसको पूरा भी खुदावंद के लिए अवश्य करो। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे, सबको जय मसीह। और मैं उम्मीद करता हूँ आप आज के वचन से बहुत आशीषित हुए।